Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, sixth class. This is the lecture for chapter number 2. The name of the chapter is What is this? और आज आपका टॉपिक है बग. पेज नंबर 15. बेटा हमने प्रीवियस लेक्चर में रीड किया था पेरिफेरल डिवाइसेस को, आपके हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी एंड कंप्यूटर वायरस को डिस्कस किया था. इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर टॉपिक नंबर 1 बग, input output ports and cards, backup, database, animation and multimedia. This is all about your chapter number 2. All right, so bug basically क्या चीज़ है बेटा, बुक से रीडिंग करते हैं. The meaning of a bug is a small insect, but in computer terminology it means the errors which are introduced unintentionally into the program when it is written. The software we use does not always work quite right, or perhaps the programmer who is doing some work for us cannot seem to get the program work correct. Both the programs are bugs. अच्छा, अब बेटा बग क्या चीज़ है? जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये बात बताई थी कि जो आपका बग है वो बिल्कुल वायरस की तरह काम करता है. इट एक्ट्स लाइक अ वायरस. ऑलराइट, बेसिकली बग आप अपने एक छोटे से कीड़े मकोड़े को बोलते हो, लेकिन कंप्यूटर में आप इस चीज़ को कहते हो कि ये भी आपका एक किस्म का एरर है जो कि अनइंटेंशनली का मतलब क्या होता है कि जो कि आप जानबूझ के नहीं करते, गलती से मिस्टेकनली हो जाता है. ठीक है बेटा, और यह आपके प्रोग्रामर को सही तरह से काम करने लाइक उसके काम में ये थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है. अच्छा, अब बेटा ये जो बग है हमने इसको नाम क्यों दिया? ठीक है, हमने वायरस भी नाम दिया, हमने इसको बग बोला. बेसिकली 1945 में बेटा ग्रेस एम हॉपर, ठीक है, मार्क 1 कंप्यूटर के पायोनियर थे. इनको एक अपने कंप्यूटर के अंदर CPU के अंदर कोई प्रॉब्लम फेस हुई. लाइक वो कह रहे थे किसी तरह से काम नहीं कर रहा. जब उन्होंने अपनी मशीन को खोल के देखा तो देयर ही सॉ अ बग. वहाँ पे एक कीड़ा छोटा सा बैठा हुआ था जो कि उनकी वर्किंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा था. तो यहाँ से ये स्टोरी निकली थी कि यहाँ से उन्होंने किसी भी किस्म का कोई भी ग्लिच या कोई भी प्रॉब्लम आपके कंप्यूटर में आई तो उन्होंने इसको नाम दे दिया द बग. अब आइंदा से जब भी कोई आपके कंप्यूटर में या कंप्यूटर की वर्किंग में कोई इशू आता है या प्रॉब्लम आता है, वी कॉल इट अ बग, कि कंप्यूटर के अंदर या तो वायरस है या इट हैज़ बीन बग्ड. सो वी कैन ईजिली डिबग द कंप्यूटर. टू रिमूव एनी बग फ्रॉम अ कंप्यूटर और इट्स रिटन प्रोग्राम इज कॉल्ड अ डिबगिंग. ठीक है, तो इसको हम डिबगिंग बोलते हैं. ऑल राइट, सो आई होप आई एम क्लियर राइट नाउ. अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, आउटपुट एंड इनपुट पोर्ट्स एंड कार्ड्स. यहाँ पे आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है. ठीक है बेटा, ये एक ऐसी पोर्ट है जिसमें आप अपने कंप्यूटर के साथ बहुत सारी डिवाइसेस को अटैच कर सकते हो. ऑलराइट, ये बेटा आपको मेरे लैपटॉप की मैंने पोर्ट्स दिखाई हैं. यहाँ पे देखो बेटा, आप अपनी इनपुट आउटपुट पोर्ट्स को वी कैन ईजिली अटैच दीज पोर्ट्स. यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं. ठीक है, ये मैंने अपने लैपटॉप के पोर्ट्स आप लोगों को दिखाए कि हम जो अभी इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स की बात कर रहे हैं वो अब हम इसी के बारे में बात करेंगे. ऑलराइट, आउटपुट कार्ड्स क्या चीज़ है बेटा? इनपुट और आउटपुट कार्ड्स आर कॉल्ड द एक्सपेंशन कार्ड्स या अडॉप्टर कार्ड्स इनको कहते हैं. इनके अंदर बेटा यू कैन ईजिली अटैच योर आपके एक्सपेंशन स्लॉट्स बने हुए होते हैं, और इसके अंदर आप अपने लाइक वन टाइप ऑफ द आउटपुट एंड इनपुट कार्ड कंट्रोल्स मॉनिटर, another controls the sound effects, another controls the network, another provides the internal modem. ऑलराइट, अब पोर्ट्स में क्या चीज़ है? अब कार्ड्स एंड पोर्ट्स में क्या डिफरेंट है कि जो कार्ड्स हैं दैट इज़ इनसाइड योर मदरबोर्ड. ठीक है, बट जो पोर्ट्स हैं उनको आप इजीली आप बाहर की तरफ से देख सकते हो. जैसे आप माउस को अटैच कर सकते हो, जॉयस्टिक, प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड एंड योर डिजिटल कैमरा. ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक बेटा वी आर हेडिंग टुवर्ड्स इज़ बैकअप. ठीक है, बैकअप का मतलब क्या होता है कि आपने कोई भी चीज़ सेव करके रखी है, बचा के रखी हुई है अपने फ्यूचर यूज़ के लिए. सो बैकअप मीन्स टू स्टोर द डाटा एट मोर देन वन प्लेसेस. आप अपने डाटा को, अपनी इन्फॉर्मेशन को एक से ये ज़्यादा जगह पर कंप्यूटर के अंदर सेव कर लेते हो. दैट इज़ कॉल्ड द बैकअप. ठीक है, ताकि आप कल को अगर आपको लगे कि इस पर कोई अगर आप अपने डाटा को सेव करना चाहते हो किसी भी किस्म के मिसहैप से, किसी किस्म परेशानी से, यू कैन ईजीली स्टोर इट. अब इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ बेटा फ्रॉम माय लैपटॉप.
ये देखें बेटा, मेरे डेस्कटॉप के ऊपर एक फ़ोल्डर बना हुआ है सिलेबस क्लास 8th एंड 10th, ठीक है। एक मैंने फ़ोल्डर बनाया हुआ है। अब मैंने ये जो सिलेबस बनाया है, मैं चाहती हूँ कि ये जो सिलेबस है ये एक तो मेरे डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, और दूसरा मैं चाहती हूँ कि इसको कॉपी करके ये जो मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है बैकअप के नाम से, इसके अंदर इसको पेस्ट कर दूँ। सी, ये देखा आपने कि ये यहाँ पे पेस्ट हो गया है। अब क्या काम मेरा, मुझे क्या ये चीज़ फ़ायदा देगा कि एक तो फ़ोल्डर मैंने ऑलरेडी इधर बना लिया, एक मेरा आइकन इधर आ गया डेस्कटॉप के ऊपर कि मैंने सिलेबस बना लिया 8th और 10th क्लास का। अब ये तो यहाँ पे सेव्ड है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये किसी और जगह पे भी सेव हो, तो मैंने एक बैकअप के नाम से फ़ोल्डर बना के इसी चीज़ को, इसी आइकन को मैंने इस फोल्डर के अंदर सेव कर लिया। सो दिस इज़ कॉल्ड द बैकअप। इस तरह से आप अपनी एक फ़ाइल को 2 जगह पे किस तरह से सेव कर सकते हैं। आई होप आपको ये एग्जांपल बहुत इजीली क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है बेटा द डेटाबेस। डेटाबेस बेसिकली आपकी कलेक्शन ऑफ डाटा होती है, यानी कि जितनी भी आपके कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन है दैट इज़ योर डेटाबेस। डेटाबेस बेसिकली आपको स्टोर करने की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ऑर्गेनाइज एंड रिट्रीव द डाटा। रिट्रीव का मतलब क्या होता है बेटा? टू गेट बैक द डाटा, डाटा वापस लेना। अ डेटाबेस कैन बी सिंपल as a telephone index which is arranged alphabetically by names, or it can also be complex containing many pieces of information. So let me show you the database on my laptop. ये आपको बेटा अभी जितने आप सिंपलेस्ट एग्जांपल, मैं आपको कोई हाई फाई एग्जांपल नहीं दे रही, सिंपलेस्ट एग्जांपल अपने लैपटॉप से दे रही हूँ कि ये जितना भी आइकन आपको नज़र आ रहे हैं दिस इज़ योर डाटा। और इस फोल्डर के अंदर जितना भी डाटा मौजूद है दैट इज़ योर डेटाबेस। अंडरस्टूड? यू कैन ईजिली रिट्रीव द डाटा। आप अपना डाटा वापस ले सकते हो, आप अपना डाटा सेव कर सकते हो, आप अपना डाटा ऑर्गेनाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे का सारा जो डाटा है ये मैंने इधर सेव करके रखा हुआ है, ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, और इसको मैं इजीली वापस भी ले सकती हूँ। सो दिस इज़ माय डेटाबेस। नेक्स्ट टॉपिक इज़ बेटा एनिमेशन। एनिमेशन बेसिकली मूवमेंट ऑफ ग्राफिक्स, वी कॉल इट अ मूवमेंट ऑफ ग्राफिक्स और द पिक्चर्स। आप पिक्चर्स की मूवमेंट कराते हो, और उसके बाद जैसे आपने कार्टून मूवी में देखा होगा कि जो सारे के सारे आपके कार्टून्स हैं वो मूव कर रहे होते हैं। It is the result of the sequence of drawings called frames and show them rapidly one after another. Animation is frequently set at 30 frames per second or 9,000 frames for a 5 minutes cartoon movie, but it does not feel that the frames are being changing because it all happens with smooth illusion of movement. All right? This is the example of animation that you can see the cartoon is moving continuously. So this is the animation, यानी कि आपके graphics की movement है और the cartoon is continuously moving. All right? This is called animation. All right. Multimedia is the combination of text, sound, video to display the information in the most meaningful way. Generally, a multimedia PC contains a sound कार्ड, स्पीकर एंड CD ROM। मल्टीमीडिया क्या चीज़ है बेटा? कि आप अपनी किसी यूज़फुल वे में अपनी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कराते हो, और उसके अंदर क्या चीज़ यूज़ करते हो? टेक्स्ट को, साउंड को और वीडियो को, यानी कि लिखाई को, आवाज़ को और वीडियो को आप अपनी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ करते हो। और इसके लिए क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ होती है? स्पीकर्स हैं, ठीक है, और आपके पास साउंड कार्ड्स हैं और CD ROM इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब बेटा मैंने गूगल पे सर्च किया मल्टीमीडिया की, तो मुझे ये एग्जांपल्स मिली हैं। पहली वाली पिक्चर में आप देख सकते हो कि आपके पास वीडियो है, जॉयस्टिक है, आपके पास साउंड है, पिक्चर्स हैं, ठीक है, आपके पास स्पीकर्स हैं, हेडफोन्स हैं, माइक्रोफोन है, आपके पास मॉनिटर है, ठीक है, सो मैनी थिंग्स। सो अब इन सब से आप एक इन्फॉर्मेशन को पास करा रहे हो। इस एग्जांपल में देखो दैट लैपटॉप के अंदर से बेटा बहुत सारी वीडियो क्लिप्स, मूवीज़, एनिमेशंस, एवरीथिंग इज़ मूविंग ऑन। सो बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन आप सेंड कर रहे हो। दिस इज़ कॉल्ड मल्टीमीडिया, ठीक है, दिस इज़ द ऑडियो मल्टीमीडिया। क्लियर हो गया आपको बेटा? चैप्टर नंबर 2 हैज़ बिन फिनिश्ड, ठीक है। हमने ये सारे के सारे टॉपिक्स 1 बाय 1 स्टडी कर लिए हैं। नाउ इट्स टाइम कि आप बेटा घर में इस पूरे चैप्टर की फुल ऑन रीडिंग करें, और रीडिंग करने के बाद बेटा यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज, पेज नंबर 17। इसकी ये एक्सरसाइज है बेटा, ये सेल्फ टेस्ट आप लोगों ने घर में करना है, और ये इसकी जो पिक्चर है ये भी मैं आपको सेंड कर दूँगी ताकि आपके पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन आ जाएँ। ऑलराइट? और उसके बाद बेटा ये जो क्वेश्चंस हैं
These are the questions you have to do these questions on your NEET copy. All right, इन सब के आंसर्स आपको आपकी बुक से मिल जाएंगे. You have to do these questions on your NEET copies with the exercise. All right, thank you so much class. Allah Hafiz.